महाराष्ट्र में सियासी संकट नजर आ रहा है। कल रात से शिवसेना के संपर्क में 34 विधायक नहीं हैं। एकनाथ शिंदे के साथ सूरत 34 विधायक पहुंचे हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां सभी 34 विधायकों के मोबाइल फोन भी बंद बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक इसके बाद बुलाई है। वहीं आज दिल्ली के देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट भी किया है। एकनाथ शिंदे ने सही समय में सही फैसला लिया, ये उनका कहना। वहीं महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा, ये कहना संजय राउत का। महाराष्ट्र सरकार पर कोई खतरा नहीं है, ये पुष्टि भी संजय राउत ने की है। तो सियासी संकट जो है वो देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कोई सियासी संकट आ सकता है महाराष्ट्र में से। ये सियासी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल रात से ही शिवसेना के संपर्क में उनके ही 34 विधायक नहीं हैं। एकनाथ शिंदे के साथ 34 विधायक सूरत पहुंचे हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही बड़ी परेशानी की वजह ये भी क्योंकि 34 विधायक जो नहीं हैं उनके मोबाइल फोन भी बंद बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक आपात बैठक बुलाई है, उसमें चर्चा की जाएगी। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट करके भी कहा है कि एकनाथ शिंदे ने सही समय पर सही फैसला लिया। अब इससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। साथ ही संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा, सरकार पर कोई भी खतरा नहीं है। ये स्पष्टीकरण भी उन्होंने इसके बाद दिया है। मुझे इतना ही विश्वास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ सियासी संकट गहराता जा रहा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए, तो दूसरी तरफ जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, महाराष्ट्र बीजेपी में ये जश्न का माहौल, पार्टी का झंडा लहराते कार्यकर्ता काफी खुशी में नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी संकट जो है वो गहराता जा रहा है। तो एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी हलचल से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर एक बार फिर से संकट गहराता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से राज्य के कद्दावर मंत्री एकनाथ शिंदे हैं, थोड़े रोष में वो चल रहे थे और अब कुछ विधायकों के साथ वो गुजरात चले गए हैं। बड़ी परेशानी की वजह ये भी कि जब कॉल किया गया इन विधायकों को, तो इन तमाम विधायकों के फोन जो है वो बंद नजर आ रहे हैं। और जब इस तरह के हालात बनते हैं तो इसके क्या मायने होते हैं, शायद ये समझाने की जरूरत नहीं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, ये भी आपको सुनवाते हैं। मुझे इतना ही विश्वास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। मनाने की देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। शिवसेना के संपर्क में नहीं है 34 विधायक। एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंचे 34 विधायक, सभी 34 विधायकों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक भी बुलाई है, जिसके चलते आज दिल्ली जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट किया है, एकनाथ शिंदे ने सही समय में सही फैसला लिया है, ये कहना है राणे का। महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा, ये कहना है संजय राउत का। महाराष्ट्र सरकार पर कोई खतरा नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महाराष्ट्र में अब सियासी संकट बढ़ गया है। कल रात से शिवसेना के
34 विधायक संपर्क में नहीं हैं। एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंचे हैं 34 विधायक। सभी 34 विधायकों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई है और आज दिल्ली जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है कि एकनाथ शिंदे ने सही समय में सही फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा, ये कहना संजय राउत का। महाराष्ट्र सरकार पर कोई खतरा नहीं है, ये कहना है संजय राउत का। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। मनाने की देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। 81 घंटे तो यहाँ पर एक बड़ा सियासी संकट गहरा गया है, जहां पर 34 विधायक संपर्क में नहीं है एकनाथ शिंदे के साथ। सारे के सारे 34 विधायक सूरत पहुंच गए हैं। सभी 34 विधायकों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक भी बुलाई थी। महाराष्ट्र में सियासी संकट, दिल्ली में हलचल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अमित शाह मौजूद हैं। राजनाथ सिंह भी जेपी नड्डा के घर पहुंच सकते हैं। तो एक बड़ा अपडेट महाराष्ट्र को लेकर आपको बता दें, जहां पर सियासी संकट गहरा गया। दिल्ली में हलचल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह मौजूद है। राजनाथ सिंह भी अब जेपी नड्डा के घर पहुंच सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अमित शाह मौजूद है। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी जेपी नड्डा के घर जा सकते हैं।